ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षदेष्टाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस श्री ईशोपनिषद शिल्प रूपक पुस्तक अध्ययन सत्र में। और हम पढ़ रहे हैं श्री ईशोपनिषद मंत्र क्रमांक 9। तो हम श्लोक तो रहेंगे सब लोग। अंधम तमः प्रविशन्ति प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो ततो भुव इव ते तमो य विद्यायामृतः। यवो विद्यायामृता। अंधम तमः प्रविशन्ति अन्धं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो ततो भूय इव ते तमो याहु विद्यायामृतः। यवो विद्यायामृता। अंधं तमः प्रविशन्ति अन्धं तमः प्रविशन्ति य अविद्यामुपासते ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो ततो भूय इव ते तमो याहु विद्यायामृतः। यवो विद्यायामृतः। अनुवाद। जो लोग अविद्या पूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इनसे भी निकृष्ट वे हैं जो तथा कथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। तो हमने चर्चा की थी कल भी। इस विषय में चर्चा की थी विशेषकर अज्ञान के अविद्यापूर्ण कार्यकलाप और तथाकथित ज्ञान, इन दोनों में हमने अंतर देखा था कि अविद्यापूर्ण कार्यकलाप और तथाकथित ज्ञान में क्या क्या अंतर है। हालांकि दोनों गहनतम क्षेत्र में जो प्रवेश कर रहे हैं, फिर भी जो तथाकथित ज्ञान है वो ज्यादा निकृष्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो यहां तक हमने पढ़ा था। ठीक है, यहाँ नहीं, हमने यहाँ तक पढ़ा था, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। किंतु वेद वादरता के किंतु वेद वादरत किंतु वेद वादरत लोग वेदों के तात्पर्य को, जो कि भुलक्कड़ जीव के भगवान से विस्मृत संबंध को पुनः जागृत करना है, न समझकर यह मानकर चलते हैं कि ऐसे गौण विषय वेदों के अंतिम लक्ष्य हैं। यथा इंद्रियों की तृप्ति के लिए स्वर्गिक आनंद की प्राप्ति, यही काम भावना सर्वप्रथम भौतिक बंधन का कारण बनती है। ऐसे लोग वैदिक साहित्य की गलत व्याख्या करके अन्य लोगों को भ्रांत करते हैं। कभी कभी वे पुराणों की भी भर्त्सना करते हैं, जबकि सामान्य लोगों के लिए ये पुराण प्रामाणिक वैदिक व्याख्याएं हैं। वेदवादरत लोग वेदों की अपनी व्याख्या करते हैं और आचार्यों के प्रमाण की उपेक्षा करते हैं। वे अपने ही बीच में से किसी कपटी व्यक्ति को ऊपर उठाकर उसे वैदिक ज्ञान की अग्रणी बताकर प्रचार करते हैं। तो ये वेदवादरत है।
वेदों का जो सार है, वेदों का जो उद्देश्य है, जो भगवान गीता में कहते हैं, वेद सर्व मत्ता स्मृत ज्ञान पोहनम च वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव च अहम। भगवान कहते हैं वेदों की रचना भी मैंने की है, और वेदों के द्वारा जानने योग्य यदि कोई है वो भी मैं ही हूँ। परंतु ये जो वेद वादरत लोग हैं, इन्होंने वेदों को पूरा पाठ किया है, तो ये लोग जो वेदों के गौण विषय हैं उन्हें ही वेदों का अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं। और जो भुलक्कड़ जीव है, जिसे भगवान की विस्मृति वापस दोबारा हो, ये जो दृश्य है वेदों का, वो उसे नहीं जानते। और वेदों का उपयोग कहाँ करते हैं? केवल इंद्र तृप्ति के लिए उसी में वेदों का उपयोग करते रहते हैं। और अपने बीच में से ही, मतलब मनुष्यों में से ही, जीवात्माओं में से ही किसी एक को ऊपर उठा कर देते हैं और उसे ही अग्रणी बताकर प्रचार करने लगते हैं। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों की भर्त्सना इस मंत्र में विद्यायाम रता जैसे उपयुक्त संस्कृत शब्द के द्वारा विशिष्ट तौर पर की गई है। विद्यायाम, विद्यायाम का अर्थ है वेदाध्ययन, क्योंकि वेद ही ज्ञान के मूल हैं। रतः का अर्थ है लगे हुए। तो इस प्रकार विद्यायाम रतः का अर्थ हुआ वेदों के अध्ययन में लगे हुए। यहाँ पर वेदों के तथा कथित विद्यार्थियों की भर्त्सना की गई है, क्योंकि वे आचार्यों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण वेदों के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। ऐसे वेद वादरत वेदों के प्रत्येक शब्द का ऐसा अर्थ ढूंढते हैं जो उनके प्रयोजनों के अनुकूल हो। अर्थात ये कि वेदों का उपयोग वो अपने लाभ के लिए करना चाहते हैं। मतलब यदि उनके मन में कुछ इच्छा है, तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए मैं वेदों में कहाँ कोई वाक्य ढूंढ सकूं जिससे कि मेरी वो इच्छा पूरी हो जाए, ऐसे वो वेदों का उपयोग करते हैं। वे ये नहीं जानते कि वैदिक साहित्य साधारण ग्रंथों का संग्रह है, जिन्हें विशिष्य परंपरा की श्रृंखला द्वारा ही समझा जा सकता है। वेदों के दिव्य संदेश को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना होता है। ये मुंडक उपनिषद का निर्देश है। लेकिन इन वेद वादरतों का अपने ही आचार्य होते हैं, जो दिव्य परंपरा की श्रृंखला में नहीं होते। ऐसे यदि लोगों को यदि पूछा, हम बताएं भी कि भगवान यदि वैदिक ज्ञान जानना है तो गुरु परंपरा में जानना चाहिए, और भगवान ने 4 परंपराएं दी हैं: श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। परंतु ये जो लोग हैं वेद वादरता, ये भी बताएंगे कि हमारा भी संप्रदाय है, और किसी तो संप्रदाय का नाम ले लेंगे जो कि भगवान से कहीं शुरू नहीं होता। उनके अपने ही आचार्य होते हैं। इस प्रकार वे वैदिक साहित्य की मनमानी व्याख्या करके अज्ञान के गहनतम प्रक्षेत्र की ओर चले जाते हैं। वे उन लोगों से भी अधिक गहरे अज्ञान में गिरते हैं जिन्हें वेदों का तनिक भी ज्ञान नहीं है। तो ये तो और अधिक अज्ञान में गिरते हैं, क्योंकि इनके पास गलत ज्ञान है। जैसे कि उदाहरण के लिए, जिस व्यक्ति को रास्ता नहीं पता, तो वो गाड़ी किनारे पे लगा के रुक जाता है और इंतजार करता है कोई यदि ज्ञानी व्यक्ति आएगा जिसे रास्ता पता है, तो उसका उसे पूछ के फिर जाऊंगा। और यदि वो जा भी रहा है, यदि किसी ने बता दिया कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, जो आपका गंतव्य है वो इस दिशा की ओर नहीं, इस दिशा की ओर है, इस रास्ते से नहीं, आप इस रास्ते से जाइए तो आप पहुंच जाएंगे, तो वो फिर अपना रास्ता सुधार लेता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि उसे ज्ञान है कि उसका रास्ता कौन सा है, और वो ज्ञान भी गलत है, तो ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि वो किसी की सुनेगा भी नहीं, और वो गलत दिशा में पूरे कॉन्फिडेंस से चला जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो ये वेद वादरत हैं, ये और भी गहरे ज्ञान में गिरते हैं किनकी तुलना में, कि जिनके पास ज्ञान नहीं है वेदों का कुछ। कम से कम उन्हें ये तो पता है कि इनके पास ज्ञान नहीं है, और जब ज्ञान लेने जाएंगे तो सही ज्ञान लेंगे। माया अपृत ज्ञान श्रेणी के लोग सर्व स्वनिर्मित ईश्वर इन देवता होते हैं। ऐसे लोग अपने आप को ईश्वर मानते हैं, और उनके अनुसार किसी अन्य ईश्वर को पूजने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई धनी व्यक्ति हुआ तो वे उसके सामान्य पुरुष होने पर भी उसकी पूजा करना स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वे कभी भी ईश्वर की पूजा नहीं करेंगे। ऐसे लोग अपनी मूर्खता को ना पहचान पाने के कारण कभी नहीं सोचते कि भला ईश्वर कहीं माया से बनता है। तो ये लोग ईश्वर की पूजा नहीं करेंगे, परंतु किसी मनुष्य की पूजा करना प्रारंभ कर देंगे, ये सोच के कि वो ईश्वर है।
और इतनी छोटी सी इनको समझ में नहीं आती बात, क्या मनुष्य, सॉरी, क्या भगवान कभी माया में बंधता है? मनुष्य माया में बनता है। यदि ईश्वर कभी माया से बंधा होता तो माया ईश्वर से अधिक शक्तिशाली हुई होती। ऐसे लोग कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन वे ये नहीं सोचते कि यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो माया से उसके परास्त होने की कोई संभावना नहीं है। ये सर्वनिर्मित भगवान इन सारे प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाते, वे केवल ईश्वर बने रहने में प्रसन्न रहते हैं। तो कहते हैं मैं भी ईश्वर हूँ, आप भी ईश्वर, सब ईश्वर। तो ऐसे कैसे ईश्वर जो माया में बंध गए? नहीं, हमने हम भूल चुके हैं कि हम ईश्वर हैं। जब योग साधना के द्वारा याद आ जाएगा तो हम वापस अपनी मूल स्थिति में, भगवान की स्थिति में सिद्ध हो जाएंगे। तो भगवान को, मतलब कि भगवान बनने के लिए योग साधना करने की आवश्यकता है? भगवान तो शुरुआत से ही भगवान है, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं कि योग साधना करें। या यदि वो भूल गए हैं तो फिर वो, भगवान तो ज्ञान में होने चाहिए ना, तो भुलक्कड़ कैसे हो गए? तो ऐसे किसी प्रश्न का उत्तर इन लोगों के पास नहीं होता, ये केवल ईश्वर बने रहने में प्रसन्न रहते हैं। यहाँ पे नौवां मंत्र संपन्न हुआ, जहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अज्ञानी से भी निकृष्ट व्यक्ति कौन है? जो गलत ज्ञान में है। और दोनों की गति क्या होगी? दोनों अंधकार में जाएंगे। तो ये नौवां मंत्र हो गया। अभी हम शुरू करेंगे 10वां मंत्र। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो आप जो दोहराने के इच्छुक हैं, माइक ऑन करके पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। अन्य देवाहुर्विद्याया, अन्य अन्य देवाहुर्विद्याया, देवाहुर्विद्यायाम् अन्य दाहुर्विद्यया, अन्यदाहुर्विद्यया इति शुश्रुम धीरानाम्, इति शुश्रुतधीरानाम् येनस्तद्विचक्षिरे, येन तच्चक्षिरे अन्य देवाहुर्विद्यया, अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्य दाहुरविद्यया, अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुम धीरानाम्, इति शुश्रुतधीरानाम् येनस्तद्विचक्षिरे, येन तच्चक्षिरे अन्य देवाहुर्विद्यया, अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहु अविद्यया, अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुम धीरानाम्, इति शुश्रुतधीरानाम् येनस्तद्विचक्षिरे, येन तच्चक्षिरे शब्दशार्थ अन्यत भिन्न, एव निश्चय ही, आहु कहा, विद्या ज्ञान के सेवन से, अन्यत भिन्न, आहु कहा, अविद्या अज्ञान के सेवन से, इति इस प्रकार, शुश्रुम मैंने सुना, धीरानाम धीर व्यक्तियों से, ये जो न हमसे तत् वह विचक्षिरे वर्णन किया। अनुवाद: मनीषियों ने बताया है कि ज्ञान के सेवन से जो फल प्राप्त होता है वह अज्ञान के सेवन से प्राप्त फल से भिन्न होता है। मनुष्यों ने, तो यहाँ पे ये भगवान बता रहे हैं, फल जो ज्ञान के सेवन से प्राप्त होता है वो अलग है, और जो अज्ञान के सेवन से प्राप्त होता है वो अलग है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, जैसा कि भगवत गीता के 13वें अध्याय में श्लोक क्रमांक 8 से 12,
इसमें उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को निम्नलिखित विधि से ज्ञान का सेवन करना चाहिए। पहला है, स्वयं भद्र पुरुष बनकर अन्यों का समुचित सम्मान करना सीखना चाहिए। स्वयं क्या बनना है? भद्र पुरुष। अभी आप पूछोगे भद्र पुरुष क्या होता है, इतनी शुद्ध हिंदी किसको आती है? तो भद्र पुरुष मतलब इंग्लिश में कहते हैं इसको जेंटलमैन। एक सभ्य व्यक्ति, एक सुसंस्कृत व्यक्ति, एक संस्कारी व्यक्ति। तो एक संस्कारी व्यक्ति बनकर अन्यों को समुचित सम्मान करना सीखना चाहिए। बहुत बार हम लोग अपने लिए तो सम्मान की अपेक्षा करते हैं, परंतु दूसरों को सम्मान देना हमें नहीं आता। तो यहाँ पे दूसरों को सम्मान देने की बात हुई है। उसके बाद आगे कह रहे हैं, केवल नाम तथा यश के लिए कभी धर्मात्मा का स्वांग नहीं करना चाहिए। कि हम दिखा रहे हैं लोगों को कि हम भक्ति करते हैं, हम माला फेरते हैं, हम भगवान की सेवा करते हैं, हम एकादशी का उपवास करते हैं, हम तो केवल नाम के लिए या यश के लिए ऐसा ढोंग नहीं दिखाना चाहिए कि हाँ बहुत बड़े धर्मात्मा है, भक्त है। अपने शरीर के कार्यों, अपने मन के विचारों या अपने वचनों से कभी दूसरों की परेशानियों का कारण नहीं बनना चाहिए। ये हमारे कार्य से, मन से, मनसा, वाचा और काया, इन तीनों से कभी भी दूसरों की परेशानी का कारण नहीं बनना चाहिए कि हमारे किसी वजह से दूसरों को परेशानी हो। अन्यों के द्वारा उकसाए जाने पर भी धैर्य बनाए रखना सीखना चाहिए। बहुत बार लोग हमें उकसाने का प्रयास करते हैं कि वो कुछ शब्दों से बोलते रहे और हम कुछ कार्य कर दें। बस धीरज रखना चाहिए हमें। अन्यों के साथ व्यवहार में छल करने से बचना सीखना चाहिए। ऐसे प्रामाणिक गुरु को खोजना चाहिए जो क्रमशः आध्यात्मिक अनुभूति की अवस्था तक ले जा सके। ऐसे गुरु का शरणागत बनकर उसकी सेवा करनी चाहिए और यथावश्यक प्रश्न पूछने चाहिए। आत्म साक्षात्कार के पद तक पहुंचने के लिए शास्त्रों द्वारा आदिष्ट विधि विधान का पालन करना चाहिए। शास्त्रों के सिद्धांतों में दृढ़ रहना चाहिए। आत्म साक्षात्कार में बाधक आदतों को पूर्णतः छोड़ देना चाहिए। हर वो आदत हर वो आदत मतलब बहुत सारी आदतें हैं हमारी जो हमारे आत्म साक्षात्कार के पद में बाधक बन रही है, उन्हें छोड़ देना चाहिए। ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हमारे आत्म साक्षात्कार के पद में बाधक बनती हैं? मतलब जिनकी ऐसी आदतों से जिन जो हमें कृष्ण से दूर लेके जा रही हैं। तो सरल है कि हर वो कार्य जिसके अभ्यास में हम कृष्ण की विस्मृति हो जाती है, हम कृष्ण को भूल जाते हैं, ऐसे कार्यों को हमें त्याग देना चाहिए जो हमें कृष्ण का विस्मरण लेके आते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कार्यों को त्याग देना चाहिए, मतलब हमें वही कार्य करने चाहिए जिनके माध्यम से हमें कृष्ण के स्मरण में रहे। शरीर के पालन के लिए आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि आपको याद होगा, ये हमने कहा किया था, अत्याहार प्रयासश्च उपदेशामृत में श्री रूप गोस्वामी बताते हैं, वहां पे हमने पढ़ा था कि जितना आवश्यकता है शरीर के पालन के लिए उतना ही हमें ग्रहण करना चाहिए। ना तो स्थूल देह को अपना स्व मानना चाहिए, ना ही इस शरीर से संबंधित लोगों को अपना मानना चाहिए। ये थोड़ा समझने के लिए बहुत बार डिफिकल्ट हो सकता है, ये बात जल्दी समझ में नहीं आती कि ना तो स्थूल देह को अपना स्व मानना चाहिए। स्थूल देह मतलब कि वो शरीर जो हम रोज आईने में देखते हैं, तो उसे अपना स्व मतलब मैं, उस देह को मैं नहीं मानना चाहिए कि मैं मतलब ये शरीर। ना ही इस शरीर से संबंधित लोगों को अपना मानना चाहिए। जब ये शरीर ही मैं नहीं हूं तो इस शरीर से जो भी संबंधित है वो मेरे कैसे हो? ऐसा नहीं करना चाहिए। सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जब तक भौतिक शरीर है तब तक जन्म, जरा, मृत्यु या व्याधि को भोगना पड़ेगा। देह के इन कष्टों से छुटकारा पाने के लिए योजनाएं बनाने से कोई लाभ नहीं है। सर्वोत्तम मार्ग यही है कि उस साधन की खोज की जाए जिससे आध्यात्मिक स्वरूप पुनः प्राप्त हो सके। क्या खोजना है? उस साधन को खोजना है जिससे जिससे आध्यात्मिक स्वरूप पुनः प्राप्त हो सके। तो वो साधन कौन सा है? वो साधन बहुत सरल है, वो साधन हम सब जानते हैं, वो है हरिनाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। आध्यात्मिक उन्नति के लिए जीवन की जितनी आवश्यकताएं हैं उनसे अधिक के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। स्त्री स्त्री संतान तथा घर के प्रति शास्त्रों की आज्ञा से अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। मन द्वारा उत्पन्न इष्ट या अनिष्ट की भावनाओं से सुखी या दुखी नहीं होना चाहिए। कौन सा श्लोक है वो भगवत गीता का, जहाँ भगवान कहते हैं, आ, हाँ, वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। सुखेषु अनुद्विग्न मना दुखेषु विगता स्फुरा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। ये सुख में उद्विग्न नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता, और इसका वीत राग भय क्रोध इन चीजों में इसका नियंत्रण है, ऐसा मुनि स्थित धीर है, दृढ़ है। मन द्वारा उत्पन्न इष्ट इष्ट अनिष्ट की भावना से सुखी दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बनना चाहिए तथा पूर्ण मनोयोग से उनकी सेवा करनी चाहिए। शांत वातावरण में किसी ऐसे निर्जन स्थान में रहने की रुचि उत्पन्न करना चाहिए जो आध्यात्मिक संस्कृति के अनुकूल हो। जहाँ भक्तों का प्राधान्य हो उन स्थानों से बचना चाहिए, मतलब जहाँ भक्त हैं वहीं पे बैठना चाहिए, जहाँ भक्त नहीं है उन स्थानों को त्याग देना चाहिए। वैज्ञानिक या दार्शनिक बनकर आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में शोध करनी चाहिए और ये मानना चाहिए कि आध्यात्मिक ज्ञान स्थायी है, जबकि भौतिक ज्ञान शरीर की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है। ये 18 बातें मिलकर एक क्रमिक प्रक्रिया का निर्माण करती हैं जिसके द्वारा असली ज्ञान विकसित किया जा सकता है। लेकिन इससे भिन्न अन्य सारी विधियां अविद्या की कोटि में मानी जाती हैं। महान आचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर का मत व्यक्त किया है कि भौतिक ज्ञान के सारे भेद माया के बाह्य स्वरूप मात्र हैं और इनके सेवन से कोई भी व्यक्ति एक गधे से बेहतर नहीं बन पाता। भौतिक ज्ञान क्या है, केवल व्यक्ति को गधा बना रही है, ऐसा श्लोक में ठाकुर कह रहे हैं। यही सिद्धांत ईशोपनिषद में भी पाया जाता है। भौतिक ज्ञान की प्रगति से आधुनिक पुरुष गधा बनता जा रहा है। कतिपय भौतिकवादी राजनीतिज्ञ अध्यात्म के बहाने सभ्यता की वर्तमान पद्धति को आसुरी बताकर उसकी निंदा करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे नास्तिक ज्ञान के अनुशीलन के विषय में परवाह नहीं करते। भौतिक ज्ञान की प्रगति से आधुनिक पुरुष गधा बनता जा रहा है। कतिपय भौतिकवादी राजनीतिज्ञ अध्यात्म के बहाने सभ्यता की वर्तमान पद्धति को आसुरी बताकर उसकी निंदा करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन के विषय में परवाह नहीं करते, जैसा कि भगवत गीता में वर्णन हुआ है। इस प्रकार वे आसुरी परिस्थिति को नहीं बदल सकते। आधुनिक समाज में एक बालक भी अपने को आत्मनिर्भर समझता है और अपने गुरुजनों का तनिक भी सम्मान नहीं करता। हमारे विश्वविद्यालयों में त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रदान किए जाने से वे विश्व भर के लड़के गुरुजनों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। इस प्रकार श्री ईशोपनिषद दृढ़ भाव से चेतावनी देती है कि अविद्या की संस्कृति यानी कि विद्या ज्ञान से भिन्न है। सॉरी, अविद्या की संस्कृति विद्या से भिन्न है। यह कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालय अविद्या के ही केंद्र हैं। जितने यूनिवर्सिटीज हैं सब में क्या है, अविद्या है, अज्ञान ही है, ऐसा कह सकते हैं। फलस्वरूप विज्ञानी जन अन्य देशों का नामो निशान मिटा देने के लिए घातक अस्त्रों की खोज करने में व्यस्त हैं। इस समय विश्वविद्यालय के छात्रों को ना तो ब्रह्मचर्य के अनुष्ठानों की शिक्षा दी जाती है, ना ही शास्त्रीय आदेशों में उनकी श्रद्धा रह गई है। धर्म की शिक्षा केवल नाम तथा यश के लिए दी जाती है, व्यवहार में लाने के लिए नहीं। ये दुर्भाग्य है। इस प्रकार न केवल सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों ने में अपितु धर्म के क्षेत्र में भी मनोमालिन्य व्याप्त है। सो केवल सामाजिक क्षेत्र हो गए या राजनीतिक क्षेत्र नहीं, परंतु धार्मिक क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है, वहां भी ये चीजें देखी गई हैं।
अज्ञान आ चुका है, वास्तविक ज्ञान लोगों को नहीं पता, अपने मन से ही सब ज्ञान मान रहे हैं, तो ये ज्ञान है। आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। यदि किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ रुकते हैं। प्रश्न है? ओके, एक मिनट। हरे कृष्णा। जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंड प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि अभी हमने जितना भी पढ़ा, तो जैसे मैं मेरे बुद्धि से समझने का प्रयास कर रही थी कि हम भौतिक जगत में, और ये जगत भी माया कहलाती है, जो भगवान के अधिकार में ही है। और भौतिक जगत जो है वो तीन गुणों से मतलब बंधा हुआ है, तो हम भी बद्ध जीव है तो उसमें ही आते हैं। तो जहां तक जैसे ज्ञान और विज्ञान का भी, सॉरी, विद्या और विद्या का भी विषय हुआ, या फिर ज्ञान और अज्ञान का भी हुआ। जैसे हम ज्ञान अर्जित करना शुरू करते हैं, तो द्वंद्व में अटक जाते हैं, क्योंकि रूल्स फॉलो करते हुए भाव का ही भूल जाते हैं। जहाँ के मेन यही शास्त्र हमें बताते हैं कि भगवान की प्रेममयी सेवा ही सब कुछ है। तो कभी कभी ये सब ऐसा सुन के फिर इम्पॉसिबल सा लगता है। तो कैसे समझने की कोशिश पहले मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका प्रश्न क्या यही सब कंफ्यूजन होता है प्रभु जी, कि बार बार सुनते हैं प्रेममय सेवा करनी है और उसमें हमें आनंद भी मिलता है। हम सब जो हमारे क्लेश है या फिर जो भी कष्ट है वो भूल जाते हैं, ये बात सही है। लेकिन कहीं कहीं जब हम ज्ञान ज्यादा अर्जित करने की कोशिश करते हैं, तो एक प्रोसेस में अटक जाते हैं कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है। तो भाव जो है, जो प्रेममय सेवा है, वो कहीं ना कहीं हम उसे साइड रख के सिर्फ ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करते रहते। है? तो फिर एक कंफ्यूजन सा मतलब मुझे तो हो रहा है। क्या कंफ्यूजन हो रहा है, वही पूछ रहा हूँ ना, प्रश्न क्या है? तो यही ना कि हम जो प्रेममय सेवा है उसी को भूल रहे हैं, और ज्ञान तो वही पा रहे हैं कि प्रेममय सेवा करनी है, लेकिन जो भाव रहता है, कहते हैं भगवान भाव का भूखा होते हैं, तो फिर वो भाव कहीं ना कहीं चला जाता है। और उसका जैसे भौतिक जगत है वो भगवान के ही अधिकार में है, तीन गुणों से हम बंधे हुए हैं। तो फिर अब स्कूल तो गए होंगे, जाहिर सी बात है। आपने पहली कक्षा में गए, एग्जाम दिए, तो पहली कक्षा जब आपने पास की थी तो सीधा आप 10वीं कक्षा में गए थे कि दूसरी कक्षा में गए थे? नहीं, पहले से स्टार्ट किया। नहीं नहीं, स्टार्ट पहले से किया, पर दूसरी कक्षा में गए थे कि 10वीं में गए थे सीधा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? पहली कक्षा जब पास की तो दूसरी कक्षा में गए थे कि 10वीं कक्षा में गए थे? हाँ, दूसरी गए थे। दूसरी गए ना। तो यहाँ पे हम क्यों ऐसे कर रहे हैं कि हम सीधा भाव स्तर पे जाना चाहते हैं? नहीं, जहाँ यहाँ पे एक अलग, जैसे अलग देखो, पंथ या मैं आपको संप्रदाय। प्रश्न में आपको समझा कि हमें भक्ति भाव से करनी चाहिए। जब इतना सारा नियम पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पालन करें क्या नहीं करें। तो इसलिए जब हम लोग ये पढ़ रहे थे भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें रूप गोस्वामी क्यों बार बार कह रहे हैं कि वैदेही भक्ति, वैदेही भक्ति अर्थात गुरु के आश्रय में रह के नियमों का पालन करते हुए भक्ति करना। भाव की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। भाव का जो स्तर है वो सबसे ऊपर का स्तर है, वहां हम नहीं जाएंगे। हमारे हाथ में नहीं है वो भाव को से भगवान की सेवा करना, प्रेम से भगवान की सेवा करना। वो हमारा स्वभाव है, बात बराबर है। परंतु अभी जो हमारी अवस्था है, इतने अज्ञान में है कि वो चाह के भी नहीं कर सकते। अभी के स्तर पे हमारे जो हाथ में है वो ये है कि हम नियमों का पालन करते हुए भक्ति करें। जो नियम है कि भगवान की नाम जप है, जो नियम है 16 माला नाम जप करना, जो नियम है 4 नियमों का पालन करना, जो नियम है एकादशी का उपवास करना, और जो सेवा मिली है, जब नियम पूर्वक भक्ति करेंगे, ये अभी हमारे हाथ में। शास्त्रों का अध्ययन करना, मंगल आरती करना, तुलसी की पूजा करना,
ये नियम है अभी हमारे हाथ में। तो इस नियमों को हमें अभी पालन करना है, वैदिक भक्ति करनी है। जब गुरु के आश्रम में से वैदिक भक्ति करते रहेंगे, फिर जब शुद्धिकरण होगा, अदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद निष्ठा, रुचि, निष्ठा, और फिर बाद में भाव आता है, फिर भाव के बाद प्रेम। अभी के लिए हमारे लिए इतना ही है कि हमें साधना करनी है नियम पूर्वक, और जब जैसे जैसे भजन क्रिया करते हुए अनर्थ निवृत्ति होगी, हमारा शुद्धिकरण होगा, तो भाव धीरे धीरे स्वतः उमड़ेगा। जो हमारा स्वभाव है, जैसे जो आईना है, उसके ऊपर जब धूल मिट्टी पड़ी है, वो जब साफ होती जाएगी तो अपने वो स्वरूप दिखाई देगा अपना। तो जो हमारा आत्म स्वरूप है वो अपने आप दिखाई देगा। जब आत्म स्वरूप हम देखेंगे स्वयं का, शुद्धिकरण होगा, तो भावपूर्ण सेवा अपने आप होगी। उसके लिए अलग से कुछ प्रयास करना ही नहीं पड़ेगा। और जब फिर हम रागानुग भक्ति में प्रवेश करेंगे, तो वहां पे अपने हमें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कुछ संघर्ष नहीं करना पड़ेगा कि नहीं हमें नियम पूर्वक करना है, ये नहीं, वहां स्वाभाविक हो जाएगा। वहां फिर हम कह सकते हैं कि हम भाव से, प्रेम से भगवान की सेवा करें। फिर उस व्यक्ति के लिए जो रागानुगा भक्ति के स्तर पे पहुंच गया, उसके लिए नियम लागू नहीं होते कि नहीं आपको रोज सुबह उठ के 4 बजे उठना है, 5 बजे भगवान को उठाना है, मंगल आरती करनी है। उसका स्वभाव बन जाएगा। फिर उसके, अगर वो नहीं उठेगा तो वो उसके लिए अड़चन हो जाएगी, फिर उसे उठे बिना रहा नहीं जाएगा, फिर उसे सेवा किए बिना रहा नहीं जाएगा। उसे अलार्म सेट नहीं करना पड़ेगा कि इतने बजे भगवान को दिन में 6 बार भोग लगाना है, उनके लिए भोजन बनाना है। उसका स्वभाव बन जाएगा। फिर उसके लिए फिर ये नियम और ये सब कंफ्यूज, उसको कंफ्यूज नहीं करते। वो आपका बात बराबर है कि जब भगवान की भाव और प्रेम से सेवा करनी है, तो फिर इतने नियम क्यों, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। और अभी के स्तर पे हमें इन नियमों का पालन करना है, ताकि हम शुद्ध होके उस स्तर पे जा सके जहाँ भाव और प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा कर सके। हाँ, फिर ये नियम और ये हमारे लिए फिर मैटर नहीं करेंगे। पर अभी के स्तर पे हमको नियम पूर्वक वैदिक भक्ति करनी है, साधना करनी है। जी माता जी। जी प्रभु। मैं प्रश्न समझ पाया कि नहीं आपको? नहीं जी, सही है। जी। हाँ हाँ बिल्कुल। जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। अरे और कोई प्रश्न किसी भक्तों का? नहीं? तो बहुत बहुत धन्यवाद, हम यहाँ पे रुकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। समेत गौर भक्तवृंद की जय। अंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव। कल मिलेंगे शाम को 8:15 बजे। मंत्र जो 10वां बाकी है इसके साथ, और आगे फिर देखेंगे 11वां में भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण।